जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य था, इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो उद्देश्य ये है कि हमारे असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के जो जिला के प्रधान हमने आज नए बनाए हैं, नए नियुक्त किए हैं, श्री ईश्वर सिंह शर्मा जी। एक तो इनको हमने नियुक्ति पत्र देखा था, एक तो आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका ये उद्देश्य था, और दूसरा ये है कि 29 तारीख को हमारी केकेसी का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन हम मनाने जा रहे हैं रोहतक ज़िले में, और उसमें भिवानी ज़िले की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ भागीदारी हो और मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनकी बात हम अपने आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर उदित राज जी, प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री उदय भान जी, और हमारे जन जन के प्रिय और युवा साथी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी दीपक बाबरिया जी वहाँ आएंगे। उनके सामने हम अपनी कुछ मांगे रखेंगे। तो असंगठित कामगार जो लोग हैं एवं जो कर्मचारी लोग हैं उनकी मांगों के लिए हम वहाँ बात रखेंगे। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को ऐसा करना चाहिए तभी नहीं, अगर सरकार कहीं ना कहीं किसानों के प्रति नरम होती, अच्छा व्यवहार होता, तो आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनको प्यार से जो उनकी मांग है वो जायज़ मांग, जब मोदी जी ने पहले स्वीकार किया कि हम आपका MSP लागू करेंगे, थोड़ा समय दो, और किसानों ने समय दिया, तो वो नाजायज़ मांग तो थी ही नहीं। जब मोदी जी ने स्वीकार किया है कि मांग जायज़ है, तो उसके बाद तो ये बात आंसू गैस के गोले तक तो आनी ही नहीं चाहिए थी। अभी तक है ना हरियाणा की जो संगठन, हमारा संगठन तो गरीब और मजदूर जो है वो किसान ही होता है। तो हम तो स्वयं ही किसान, गरीब मजदूर जो आदमी है खेत में काम करे बगैर तो अनाज आएगा नहीं, और उसको मजदूरी करेगा वो मजदूर। आज तो हरियाणा प्रदेश में ऐसे हालात हैं, कुछ जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में तो जमींदार जो हैं वो कम ज़मीन के मालिक रह गए, किसी में 2 किले 4 किले 5 किले। तो आज तो जो हरियाणा प्रदेश का जमींदार है वो स्वयं में भी एक तरह का मजदूरी है, और जो बजट बड़े ज़मींदार हैं वो अलग तरह की बात है। तो और जो भी ये किसान है इसके साथ मिलकर जो जातियां हैं और सारी जो जातियां हैं वो उसके साथ मिलकर अपना काम चलाती हैं। और वो तो आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वो दिहाड़ी पर जैसे आधे साझे पर ज़मीन को बोया जाता है, वो कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ गरीब लोग उनको आधे साझे पर लेकर अपना गुजारा करने के काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ वो बेचारे क्या करते हैं, इतनी मेहनत करता है किसान, और उस किसान की मेहनत को देखा जाए तो उसको तो एक दिन की दिहाड़ी 100 रुपये भी नहीं पड़ती। अगर किसान की मेहनत को रियलिटी में देखा जाए तो आज जो डीजल की इतनी महंगाई है, जो बीज इतना महंगा मिलता है, जो उसमें स्प्रे वगैरह वो इतनी महंगाई होती है, अगर उस सारे खर्चे को जोड़ दिया जाए तो किसान जो अपने खेत में हल चलाता है, जो हाथ से बोता है किसानों के मुद्दों को लेकर क्या स्टैंड है जी आपका? किसानों के मुद्दे को लेकर स्पष्ट स्टैंड है हमारा, हम किसानों के साथ हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर इस देश से किसान जब भी तराई हुआ है तब इस देश में सूखा पड़ा है, और सूखे के हालात कैसे होते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हर आदमी जानता है। जब अनाज का टोटा किसी देश में होता है उस देश के कैसे हालात होते हैं। और पिछली बार जब 1 वर्ष तक ये किसान बेचारा ठंड में और गर्मी में 1 वर्ष तक टिकरी बॉर्डर पर और जो दिल्ली के और बॉर्डर उन पर बैठा रहा, उस समय किसानों के कैसे हालात थे। हमारे 750 के आसपास जवान शहीद हुए, एक शब्द भी मोदी जी ने नहीं बोला, ना बीजेपी के आला कमान के किसी और बंदे ने किसानों के प्रति कोई बात कही। ऐसी निर्मम सरकार शायद ना तो पहले कभी आई है और ना उम्मीद है कि कभी आएगी। और आज जो हमारे किसानों के जो अभी बॉर्डर है हमारा, ये पंजाब को लगता हुआ शंभू बॉर्डर, इस पर आपको बताऊं कि वो जो कश्मीर में एक गन चलाई गई थी, वो परनेट गन था शायद उसका नाम, वो गन चलाई गई, हमारे किसानों पर वो गन चलाई गई है। और वो गन सुप्रीम कोर्ट ने बंद की थी, किस कारण कि वो मानवता के खिलाफ थी। वो गन का प्रयोग यहाँ किया गया है, हमने जैसे देखा किसानों की वीडियोज़ वगैरह आ रही हैं, तो ये बड़ा ही
दुर्भाग्यपूर्ण है किसानों के साथ। और मैं कहना चाहूँगा कि किसानों के प्रति सरकार को अपना रुख है वो ठीक करना चाहिए। और किसानों की मांग जायज़ है, वो अपना एमएसपी की जो बात करते हैं, सरकार ने उनसे पहले हाँ भरी थी और उनसे डिस्कस किया था, सरकार को वो मांग मान लेनी चाहिए। इसके लिए हम सरकार से अनुरोध भी करते हैं कि उनकी मांग माने, ताकि किसानों के साथ कोई किसी तरह की अनहोनी ना हो। किसान 750 पहले शहीद हुए थे और किसान शहीद ना हो और इस देश में अमन चैन हो सके। और रही बात ये जो इन्होंने बॉर्डर सील कर दिए हैं, किसानों की बात जब मोदी जी ने पहले स्वीकार कर ली थी कि किसानों की बात जायज़ है और एमएसपी पे हम बात करेंगे और एमएसपी को लागू करेंगे, तो दोबारा किसानों को क्यों आना पड़ा? ये कहीं ना कहीं मोदी जी की फेलियर साबित करता है। इसलिए इस पर हमारा स्पष्ट स्टैंड है कि किसान अपनी बात पर जाएगा और इनकी बात मान लेगा। सर्वप्रथम तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री तनवीर जी यहाँ भिवानी पहुँचे हैं। इस छोटी काशी भिवानी पहुँचने पर मैं देश जी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज जो मेरे को शीर्ष नेतृत्व ने हमारे को जो ये जिम्मेवारी सौंपी है जिला भिवानी के एक अध्यक्ष के रूप में, तो मैं पूरा अपने तनमन से संगठन के लिए काम करूँगा और गरीब मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी की जो भी मांगे हैं उनके लिए मैं पूरी संगठन के अंदर पूरी आवाज़ बुलंद करूँगा। और सभी हमारे जो सीनियर लीडरान हैं उनको भी मैं यह भिवानी की जो हमारे मजदूरों की भवन निर्माण के हमारे जो साथी हैं, जो हमारे भवन निर्माण से संबंधित काम करते हैं, हमारे मजदूर हैं, उनकी भी मैं आवाज़ बुलंद करने का काम करूँगा।